हेलो गाइस, आज के नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कैसे स्टॉक सिलेक्शन करें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। क्या एक आप बिगिनर ट्रेडर हैं? क्या आप ट्रेडिंग की जर्नी में आप नए हैं? ट्रेडिंग की जर्नी अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा कि जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई भी नया अपडेट आएगा तो आपको जल्द से जल्द मिले। देखिए, यूट्यूब पे तो बहुत सारे क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और उनका काफ़ी दिनों से एक्सपीरियंस भी है। देखिए, आप एक छोटे से ट्रेडर और जो हम एब्जॉर्व करते हैं छोटी सी ट्रेडर से ट्रेडिंग के जर्नी में आना बहुत ही कठिनाई होती है। हम भी एक छोटे से ट्रेडर हैं और यूट्यूब की दुनिया में मैं नया हूँ। यूट्यूब पे नए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, नया क्रिएटर हूँ। यूट्यूब पे तो बहुत सारे पुराने क्रिएटर हैं जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मैं नया हूँ। लेकिन जो भी आपको बताऊंगा वो परफेक्ट बताऊंगा। जो हम गलतियां करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या हमें ऑप्शन इन फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए। देखिए, हम इंट्राडे में बता दें कि इंट्राडे में हमें डायरेक्ट ऑप्शन इन फ्यूचर में नहीं ट्रेड करना चाहिए। हमें पहले स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। स्टॉक में ट्रेड कीजिए, आप इंट्राडे में ट्रेड करके स्टॉक में ट्रेड कीजिए। आप पहले अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लीजिए। आप क्या करते हैं कि देखते हैं कि ऑप्शन एंड फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट है, इसलिए आप ऑप्शन एंड फ्यूचर के दुनिया में चले जाते हैं और आपको 1 से 2 दिन प्रॉफिट होता है, उसके बाद लॉस पे लॉस होता है। उसके बाद आप ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ये गैम्बलर है, ये हमसे नहीं होगा। क्योंकि जब हम एंट्री लेते हैं तो हमारे अगेंस्ट कोई सेल कर देता है कि हमारे अगेंस्ट कोई पैसा बैठा रहता है कि आप हम जब पैसा लगाते हैं उसी समय कोई सेल कर देता है या उसके अगेंस्ट काम करता है, वो केवल हमारे ही लिए बैठा है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप सही चैट के हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा, आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग चार्ट के बेस पे ट्रेडिंग किया जाता है और स्टॉक सही से सिलेक्शन, जिसमें हाई लिक्विडिटी हो, जिसमें हमें बाई करने में कोई परेशानी ना हो, सेल करने में कोई परेशानी नहीं। लो लिक्विडिटी वाला सिलेक्शन स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा तो जब आप बाई कीजिएगा तो उस समय बाई हो जाएगा, लेकिन सेल करने जाइएगा तो सेल ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें बायर्स एक्टिव भी उतना नहीं रहते हैं। लो लिक्विडिटी। हमें पेनी स्टॉक में भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। पेनी स्टॉक में क्या होता है कि जो FII DI है, वो पेनी स्टॉक को क्या करना, अगर आपके पास ज़्यादा फंड है तो आप अपने हिसाब से पेनी स्टॉक को मार्केट मूव करा सकते हैं। अगर आपको मूव कराना है डाउन ट्रेंड में तो आप सेल कीजिएगा, बड़ा अमाउंट है आपके पास तो सेल कीजिएगा, तो उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करने लगेगा। इसलिए पेनी स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें हाई वॉल्यूम और हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। हम बताते हैं कि कैसे स्टॉक सिलेक्ट। देखिए, NSE और BSE में मिलाकर समथिंग 6-7 हज़ार कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो इनमें से कौन से स्टॉक सिलेक्ट
हमें हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक सिलेक्ट करना है। हाई लिक्विडिटी जिसमें ज़्यादा अप डाउन हो, मार्केट ऊपर नीचे जाए, उसमें ट्रेड करने में आपको इजी हो। जब बाई कीजिएगा बाई आपको तुरंत हो जाएगा, बाई तुरंत हो जाएगा, सेल कीजिएगा सेल तुरंत हो जाएगा। देखिए स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है। स्टॉक आपको देखिए एक आईटी से 2-3 आईटी सेक्टर वाला स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए। जो बड़े बड़े कंपनियां स्टॉक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो ट्रेड स्टॉक है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रेलवे सेक्टर का, आईटी सेक्टर का ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप 5-10 ऐसे मानिए आपका 30 स्टॉक सिलेक्ट हो गया, ऐसे ही करके 10। तो उसमें से देखिए कि जिसका लिक्विडिटी हाई लिक्विडिटी है और उसका हाई वॉल्यूम है, उसमें ज़्यादा ट्रेड अप ट्रेड में जा रहा है या डाउन ट्रेड में जा रहा है, एवरेज में नहीं आ रहा है। एवरेज में भी थोड़ा सा मूव ज़्यादा रहता है, उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए हमारा ट्रेडिंग के दुनिया में जो एक्सपीरियंस है, मैं भी बिगनर हूँ, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग की जर्नी में, उसी को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भी एक बिगनर छोटे से ही कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और आपके ही तरह लॉस पे लॉस करते थे। समझ में नहीं आता कैसे ट्रेड करें, लेकिन बहुत सारे बुक पढ़े, उसमें बताया कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। आप उसमें आप बुक भी पढ़ सकते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करें, उसका बुक भी आता है। चार्ट पैटर्न का भी बुक आता है, चार्ट पैटर्न का भी बुक आप रीड कर सकते हैं। उसमें भी अच्छी तरह से चार्ट को समझाया गया है कि कैसे चार्ट मूव करता है, कौन सा चार्ट क्या कब बनता है, तो मार्केट कौन से ट्रेंड में जाता है, अप ट्रेंड में जाता है या डाउन ट्रेंड में जाता है। देखिए हमारा मेन टॉपिक है क्या करना, स्टॉक सेलेक्ट करना। देखिए लिक्विडिटी वाला, हाई लिक्विडिटी वाला सिलेक्ट कर लिया। अब जो 30 स्टॉक सिलेक्ट किए थे, आईटी सेक्टर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला और रेलवे वाला, रेलवे लाइन में जो बनाता है पटरी वटरी, जो स्टेशन बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, इन सारे स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया। 30 स्टॉक सिलेक्ट कर लिए। तो एक दिन पहले आप ट्रेड करने, देखिए आप जिस दिन ट्रेड करना होता है उस दिन आप 9 बजे बैठे ट्रेड करने और कोई सा भी स्टॉक उठा लिया, वैसे नहीं होता है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाइएगा। ठीक है, देखिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में गया, उसके पास बुक भी था और पैसे भी थे। तो रेस्टोरेंट में गया और बुक में उसके पास बुक के रेस्टोरेंट में गया, टेबल पे बैठा, वो चाय ऑर्डर किया, चाय पी लिया और बुक को वहीं रखा और जब चाय पी रहा था बुक को वहीं रखा और उस पे अपने वॉलेट को रख दिया। ठीक है, और वो चाय पिया और बिल पे किया और तुरंत निकल गया, जो अपना सामान रखा था उसको भूल कर। थोड़ी देर में उसको याद आया कि मेरा पैसा और बुक था टेबल पे। तो आया तो देखा कि केवल बुक पड़ा है, वॉलेट तो पड़ा है लेकिन उसमें पैसा है, तो पैसा गायब है।
तो देखिए, विद्या, सरस्वती स्थिर होती है और लक्ष्मी जी चंचल होती है। कभी आपके पास, कभी हमारे पास, कभी दूसरे के पास, कभी BMW के शोरूम के पास। ऐसे लक्ष्मी जी चंचल है और सरस्वती का आप दास बनिए। सरस्वती से ज़्यादा ऊपर उठने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा उठिएगा सरस्वती जी से ज़्यादा आप ऊपर, तो जो रावण का हाल हुआ था वही आपका हाल हो जाएगा। कोई भी आदमी आएगा राम जी का अवतार लेकर और आपको कूट काट के चला जाएगा। तो आप सरस्वती जी का दास बनिए आप बेहद। तो आप ट्रेडिंग का जो बुक है उसको रीड कीजिए, जो चार्ट पैटर्न है उसको रीड कीजिए। हम बता देते हैं स्टॉक का। लिक्विडिटी वाला स्टॉक सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप उसमें जो आप 30 स्टॉक सेलेक्ट किए थे, जो देखिए जो आप 10 स्टॉक सिलेक्ट किए थे वो अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है। 9 बजे के पहले आप बैठे हैं तो मार्केट ओपन नहीं हुआ है, तो आप ग्लोबल मार्केट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट जो अदर कंट्री का मार्केट है उसके हिसाब से भी ट्रेड मूव करता है। जिस भी साइड में देखिए जो सेगमेंट है उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। जो आप रिस्क रिवार्ड के जो स्ट्रेटेजी बनाए हैं उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। एक दिन पहले आप नाइट में या उससे पहले 1 घंटा पहले आप एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि इस स्टॉक में ट्रेड करेंगे। मार्केट, यहाँ का मार्केट ऐसा मूव कर रहा है, इस हिसाब से देखिए। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तो हमें देख लेना है। अगर मार्केट ओपन नहीं हुआ है तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से आप देख लीजिए मार्केट को। उसके बाद आप अगर ग्लोबल मार्केट डाउन ट्रेंड में गया है तो आप डाउन ट्रेंड में देख लीजिए डाउन ट्रेंड के हिसाब से। और अप ट्रेंड में गया है तो अप ट्रेंड में ही कि देखिए ग्लोबल मार्केट के हिसाब से भी अपना मार्केट ओपन होता है। अगर विदेशी बाजार में गिरावट हुआ है स्टॉक में तो अपने भी बाजार में गिरावट थोड़ा सा होगा। उसके साथ साथ ही अपना मार्केट भी वर्क करता है। ठीक, आप वो देख लिए। अगर मार्केट ओपन हो गया तो मार्केट जो 10 स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है तो उसमें चेक कर लीजिए जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस स्टॉक को सिलेक्ट करके आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, और जो आप स्मॉल स्टॉक लेते हैं तो स्मॉल स्टॉक में क्या होता है कि अपर सर्किट लोअर सर्किट लगने का भी चांस होता है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या है? देखिए, अपर सर्किट में क्या होता है कि किसी कंपनी का क्या होता है कि ट्रेड ज़्यादा ऊपर जाने लगता है तो उसमें से भी अपर सर्किट लगा देता है कि इसमें कोई बाई नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा। अपर सर्किट 5% ऊपर जाने पर या डाउन जाने पर, सेल होने पर अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है। ठीक है, तो आप स्मॉल स्टॉक में ट्रेड कीजिएगा तो इसका भी लगने का चांस है। तो हाई लिक्विडिटी वाले ट्रेड स्टॉक में ट्रेड कीजिए, आपका इंट्राडे ट्रेडिंग सफल होगा और आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट होगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।